हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 69 प्रीलिम्स एग्जाम का आंसर की देखने वाले हैं। जो एग्ज़ाम 30 तारीख को था बीपीएससी का, उसका आंसर की जारी कर दिया गया है रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा। और साथ ही साथ इस बार क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो था दोस्तों, ना तो ज़्यादा इजी था और ना ज़्यादा ही हार्ड था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप का था वो करेंट अफेयर से रिलेटेड था। तो इस बार कटअप ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, लगभग 90 के आसपास कटअप होने वाला है। तो जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है या उनको लग रहा है 90 या 100 के आसपास आ रहा है उनको, तो उनका इस बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स का। साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया वो मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। और जिनका लग रहा है कि एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब गया है, वो कम अटैम्प्ट कर पाए हैं, ज़्यादा रॉन्ग उन्होंने अटैम्प्ट किया है, तो घबराना नहीं है। अभी अगर वो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा का भी वैकेंसी आ गया है, बीएसएससी का भी फॉर्म आ गया है। और नहीं तो सिर्फ वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आपका वैकेंसी आएगा 70th बीपीएससी का। तो हार नहीं माना है, निराश नहीं होना है। लगातार अभी जिनका एग्ज़ाम ख़राब गया तो वो निराश हुए नहीं, वो तैयारी कंटिन्यू करें, क्योंकि अगले साल वैकेंसी आएगा। तो आपको उसके लिए अभी से मेहनत करना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बीपीएससी का बढ़ गया है, पहले जैसा नहीं रहा इजी क्वेश्चंस कि आपका कटअप चल जाए 110 या 115 के आसपास। तो स्टैंडर्ड बढ़ गया क्वेश्चन का, तो आपको मेहनत भी उस प्रकार से करना होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग 69 बीपीएससी का आज आंसर की देखते हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा 100% सही जारी कर दिया गया है पीडीएफ फॉर्म में। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए आंसर की का, वो मुझे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा 69 बीपीएससी का आंसर की, जो जारी किया गया है रुक्मणी प्रकाशन द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने दृष्टि का भी डाला हुआ था प्रैक्टिस सेट, और आस्था आईएएस का भी डाला हुआ था, प्रम आईएएस का भी डाला हुआ था। इस सब से भी क्वेश्चंस मैच किया है। जिन्होंने यहाँ पे दृष्टि का 3-4 मैंने डाला हुआ था प्रैक्टिस सेट, जिन्होंने भी पढ़ के गए थे तो उनसे उन्होंने बोला है कि 4-5 क्वेश्चंस मैच किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और आस्था आईएएस का भी मैंने डाला था, तो इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट था रिविजन मैंने वही प्रोवाइड किया था, ताकि बच्चों को हेल्पफुल हो, और हेल्पफुल हुआ भी। तो चलिए आंसर की देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे डिटेल में क्या कटअप है, क्या कैसे करना है तैयारी। पहला क्वेश्चन आया था बीपीएससी का। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि सीरीज होता है ABCD करके सीरीज है क्वेश्चंस का। तो किसी का जिसका 1 होगा, किसी में वो 5 नंबर पे होगा, 6 नंबर पे होगा, तो लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, नंबर अलग हो सकता है, वो चेक कर लीजिए, आप मिला लीजिए, तब आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा आपके कितना मार्क्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जे एंड्रियो ने। और ज़्यादा क्वेश्चंस रुक्मणी प्रकाशन के बुक से आया है, इसलिए रुक्मणी प्रकाशन ने अपना पब्लिश किया आंसर की। ठीक है, तो जे एंड्रयू थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुरक्षा बालव सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिन्होंने सी मारा है लाला लाजपत राय, वो सही होगा आंसर। मैच कर लीजिए, 100% आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगा अपना। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसका कराची अधिवेशन 1931 होगा। देख सकते हैं, ये रुक्मणी प्रकाशन की ही बुक से पूछा गया है। आंसर मैच कर लीजिए अपना। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इस बार ई ऑप्शन नहीं था, तो कंफ्यूजन भी इस बार कम हुआ होगा आप लोगों को। तो सी नंबर जिन्होंने मारा होगा उपयुक्त सभी, वो सही है उनका। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो था बटक मियाँ। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ये एक्यूरेट आपका 100 क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में, और इसका 100 सॉल्यूशन है। ठीक है, करेक्ट सॉल्यूशन है, इधर उधर आप नहीं भटके दूसरे क्लास का के अनुमान से आंसर, ये 100% सही सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा आंसर की बीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले हुआ था कौन?
सूरत विभाजन, उसके बाद है मिंटो मार्ले सुधार, ये था होम रूल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने 69 बीपीएससी का जो डाला था प्रैक्टिस सेट उससे मैच कर रहे हैं। लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? तो इल्बर्ट बिल, ये नंबर जिसने मारा सही है उनका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 था बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि का हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद संधि। 10 नंबर क्वेश्चन आया था इस ईस्ट इंडिया यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। 11 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल। 12 नंबर क्वेश्चन था बीपीएससी का सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के दौरान कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। रुक्मणी प्रकाशन से क्वेश्चन ज़्यादा मैच किया है। चंपारण सत्याग्रह चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कथन उठाया है? तो डी हो जाए चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 14 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 1, 3। ठीक है, 1 का 2 हो जाएगा भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद बी का 1 है तो बोंधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर आत्मीय सभा, इसका 3 हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये सही मैच होगा। आंसर जिन्होंने मारा होगा बी नंबर सही होगा। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ये कर्नाटक की थी। क्वेश्चन नंबर 16 वीक देख लेते हैं और आप मिलान कर लीजिएगा तो एक रेसिपी पता चल जाएगा तो आप फिर कंफर्म हो जाएगा आपका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि इनका 70 होगा 75 होगा 80 के आसपास होगा उनका कटअप नहीं बनेगा। क्लियर है? हाँ, जिनका 90 95 100 के आसपास होगा उनका आराम से कटअप बनेगा। ठीक है, एक कोड भाषा में यदि ग्रेड को, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका आंसर बी होगा, ये वाला लास्ट में 26 19, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। 16 का मैच कर लीजिएगा। 17 का भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। मैच कर लेना आपको। क्वेश्चन पेपर ओपन कीजिए, अगर सीरीज नहीं मिल रहा आगे पीछे क्वेश्चन होगा आप तो पॉज करके आगे पीछे देखिएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि 4 सीरीज में क्वेश्चन रहता है तो किसी का इधर उधर हो सकता है। 18 नंबर है मैथ का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर। 19 नंबर का हो जाएगा डी। आंसर मैच कर लीजिए, जिन्होंने मारा है ये सब याद होगा उनको या टिक मारे होंगे उन्होंने। 20 का हो जाएगा ए नंबर। 21 का हो जाएगा ए नंबर। 22 का है निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ है तो स्टोन भरी जूते, ए नंबर है। 23 का हो जाएगा निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो यह हो जाएगा 182। उसके बाद 24 नंबर का जो क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो 77 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 25 कह रहा है दिए गए कथनों पर निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा निष्कर्ष करना है। कथन दिया हो किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, उनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। तो 1 है टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे या ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ना तो एक और ना ही 2 कथन का अनुसरण करता है, ए नंबर हो जाएगा। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से कोई, 3 ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 नंबर का क्वेश्चन था बीपीएससी 69 का, DNL डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। 28 है अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा के सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? यह किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण में एक ही वेग से गिरेगा। उसके बाद है 29 है वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसा काम करते हैं? तो सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। तो 29 का जिन्होंने मारा होगा इस क्वेश्चन का वेक्टर टीके वाला ए हो जाएगा। 29 के बाद 30 है। 30 कह रहा है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो है समुद्र का फैलाव। 31 है भूपटल पे टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन डी जिनका होगा वो सही हमारे हैं। MRN
पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? ये है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। बी नंबर सही आंसर है। 69 BPSC ये रुक्मणी के वॉल्यूम 1 के बुक से आया गया है। क्वेश्चन नंबर भी यहाँ सब दिया गया है डिटेल कि कहाँ कहाँ से किस बुक से कितने पेज नंबर से क्वेश्चंस मैच किया है रुक्मणी का। क्वेश्चन नंबर 33 है AC करंट कैसे उत्पन्न करते हैं? तो AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ये डायनमो द्वारा AC करंट को उत्पन्न किया जाता है। 34 है धारा घनत्व होता है एक सदृश राशि होती है। ऑप्शन नंबर सी जिनका होगा सही है बिल्कुल। 35 है मेडिकल केमिस्ट्री में दवा का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? आणविक लक्ष्य। तो क्वेश्चन पहले जैसा नहीं रहा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है। ठीक है, BPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड जरूरी था बढ़ना। तो अब क्वेश्चन ना तो अच्छी बात है स्टैंडर्ड बढ़ गया है। कटअप पहले इजी क्वेश्चन होने के कारण 110 के लगभग चला जाता था, अब उतना ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा और जो अच्छे से मेहनत करेंगे उनका एग्ज़ाम ही क्लियर हो पाएगा। 36 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसका होगा सामग्री उत्प्रेरक। 37 है आगात तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने मारा होगा आगात तथा निर्यात तंत्रिका का, तो ऑप्शन नंबर सी जिनका होगा बिल्कुल सही है। आप मैच कर लीजिए, 100% एक्यूरेट है ये। रुक्मणी प्रकाशन द्वारा आंसर की जारी किया गया है आज ही। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचारण नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? ये है 1, 2, 3 यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद है एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग। 38 के बाद है 39 है मैच ऑफ द फ्लोइंग करना है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ए का है केसिंग हार्जेंस सनी और उसके वलय। बी का 1 है जेनो बृहस्पति है। 2 सी का 4 है या आर्टेमिस का क्या हो जाएगा? मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रयान से मंगलयान ग्रह तक। और वेरिटास क्या है? शुक्र। ये रहा सही मैच। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी है वो मिलान कर ले, सही होगा उनका। क्वेश्चन नंबर 40 से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लेनिन का क्या होगा? ए का 2 है। ए का 2 क्या होगा? लेनिन सन का पौधा। बी का 1 है जटा या कायर होता है नारियल का पौधा। सी का 4 है यानी मोहायर का होगा अंगारो बकरी। और डी का 3 डाउन का हो जाएगा बत्तख और गीज के पंख। ये रहा सही मैच। 41 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 है आंसर ए। ये मिलान की 1 और 2 सही है। स्टेटमेंट क्या है? टेनियासिस एक दांतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिस सोलियम, टेनिस संगीनाटा और टेनिया संगाटा है और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। ये भी सही है। 2 क्या है? जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को यूरोसिस्टोकोसिस NCC कहा जाता है। दोनों ऑप्शन सही, 1 और 2 जिनका होगा वो गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारा होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? कंप्यूटर का भाषा कौन है? उपयुक्त सभी हैं या कोबरा, सीकर, पाइथन और जावा चारों। ये भी आया था, देखिए रुक्मणी प्रकाशन का बुक जनरल साइंस का वॉल्यूम 1 है। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर सब दिया हुआ है। 43 हाल ही में समाचारों में देखी गई ChatGPT में GPT का पूर्ण रूप क्या होगा? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ए नंबर जिनका होगा वो सही है बिल्कुल। 44 क्वेश्चन पेपर ओपन रखिए और आपको दिमाग में होगा ही, अगर टिक नहीं मारा होगा तो क्वेश्चन पेपर में आपने आपका दिमाग में होगा तो मैच कर लीजिएगा। एक्यूरेसी आपका पता चल जाएगा। एक्यूरेसी पता हो जाएगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि 90 से ऊपर कटअप होने वाला है। 100 के नीचे ही रहेगा, 90-100 के आसपास। 70-75 में कटअप नहीं बनेगा, 80 तक में भी कटअप नहीं बनेगा, स्पेशली जो जनरल और ओबीसी से है। निम्नलिखित में से कौन सी जीव के स्वाद नहीं है? 4 और 7 हो जाएगा। 4 क्या है? देख लीजिए। 4 है मसालेदार और 7 है तीखा। 47 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही सुमलित हैं? सही सुमलित बताना है। तो 3 और 4। 3 क्या है? डिस्पेनिया सांस की तकलीफ है और 4 भी सही है। एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। इस बार सबसे बेस्ट किया गया था कि ई ऑप्शन हटा दिया गया था। ई ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग करता था स्टूडेंट को, और इस बार निगेटिव भी 3 पे 1 है। 46 से ब्रांड में पल्सर क्या? पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे। ऑप्शन सी जिनका होगा वो सही है। 47
47 है प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ए हो जाएगा क्यूबिक जिरकोनिया CZ। अगर ऑप्शन ऊपर नीचे है, शायद अगर प्रिंट आउट में या इन्होंने टाइपिंग में जैसे एग्जैक्ट जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा A नंबर B नंबर में दिया होगा आपका ये ऑप्शन A नंबर वाला, तो आपको मैं इसलिए आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप आंसर पे दे क्यूबिक जिरकोनिया CZ, ये आंसर होगा इसका। 48 है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो केवलर ऑप्शन बी केवलर हो जाएगा इसका सही आंसर। 49 है HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा 1 और 4। एक क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सकाई एक्सप्लोसिव और 4 है हर मेजिस्टिम एक्सप्लोसिव। 50 है अक्टूबर 2022 के लॉन्च किया गया टेस्ला के हॉर्मोनोट रोबोट का नाम क्या था? यह था ऑप्टिमस। 50 क्वेश्चन कवर हो गया है। 51 है मैनहट्टन परियोजना क्या है? यह एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। 52 है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? हो वक्रता के केंद्र पर। 63 है फाइटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी मैच कर लेना है आपको। विलयन के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में माना जाता है? तो विलय का संगठन। 55 है कोविड टीकाएं प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? तो SARS-CoV कोविड-2 वायरस एक हानिरहित टुकड़ा प्रवेश करा के। 56 है निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ये घोड़ा हो जाएगा इसका आंसर। 57 है निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इंडिया गेट। 58 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो आयरलैंड से लिया गया है। ये भी देख सकते हैं टेस्ट सीरीज रुकमनी का जो है वॉल्यूम 1 पेज नंबर 365 क्वेश्चन नंबर 52 का डिस्कशन में दिया हुआ था। क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, आपको ना तो ज़्यादा टफ है ना तो ज़्यादा इजी है। 59 सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया है 1975। बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं है जो आप इजी क्वेश्चंस खोज रहे हैं, BPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस होना ही चाहिए एग्जाम में। 60 है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो पाउंड स्टर्लिंग। 61 है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2047। और करंट जहाँ तक बात है, करंट्स का तो कोई लिमिट है नहीं, तो करंट क्वेश्चन हार्ड था, मैं मानता हूँ थोड़ा हार्ड था क्वेश्चन। 62 है लेकिन जो क्वेश्चन हार्ड था वो सबके लिए, करंट अगर ज़्यादा हार्ड था तो वो सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो आपको फोकस करना था सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पे, साइंस पे, और मैथ जो 10 था उसको मैथ रीजनिंग 100% सही करके आना था। तो ये सब पे अगर फोकस किया होगा आपने तो आपका रिजल्ट बिल्कुल बनेगा। शिप लेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीप, एमिसॉल तथा गांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ पर स्थित है? गोवा तट के बाहर स्थित है। ऑप्शन बी। 63 है G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं 1 और 3, मतलब विश्व GDP का लगभग 85% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। 64 है रूस के वेगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुख्यालय कौन है? ये एवेंगे प्रेगोजिन C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और 65 है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। 66 है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। 67 कह रहा है गुजरात में आयोजित, ये करेंट से क्वेश्चन है आपका, डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? ये गौरव का मार्ग। 68 है थाईडीयुक्त जो है थाईडीयुक्त महोत्सव, महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार।
68 का ही हो जाएगा म्यांमार। 69 का क्वेश्चन है हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर बताना है, 4 में से कौन सही है। तो 2, 3, 4। 2 क्या है, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। और 4 नंबर 1 यह अमेरिका लोकतंत्र का प्रतीक है। तो 2, 3, 4 जिनका ऑप्शन ए होगा 2, 3, 4 वो सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार का संदर्भ में देखा जाता है। तो यह एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मलिंकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। 71 मैच द फॉलोइंग करना है रंग को संयोजन से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 ए का 2 है, ए का है मेजेंटा का लाल और नीला, बी का 4 टील का है नीला लाल और सफ़ेद, सी का 3 है मोव्र का है नीला हरा और सफ़ेद, और डी का 1 है रियान का हरा और नीला। ये सही मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आप मिला लीजिए। 72 है गहरे पानी में दूसरे डूबने वाले उन पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावेस की यात्रा के दौरान फट गई थी। ये होगा टाइटन, ऑप्शन ए। 73 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जूते फैशन सहायक और विवरण सामग्री है, उसका विवरण है। तो ऑप्शन इसका ऊपर में दिया गया, ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन सी है 3, 4, 2, 5, 1 3, 4, 2, 5, 1। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 5 और ई का 1 मिलान कर लीजिए। उसके बाद है 75 है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है। तो 74 का सही हो जाएगा एथेंस। उसके बाद है 75 है खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 क्या स्टेटमेंट विनस रोजवाडर डिक्स विविल्डन ट्रॉफी महिला। उसके बाद 4 नंबर है ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला में डाफने अगुस्टक मेमोरियल कप। ऑप्शन 2 और 4 सही है। उसके बाद है 76 से गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितने भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया। ये है 576, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 77 है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया। ये तमिलनाडु राज्य हो जाएगा इसका सही आंसर। मैच कर लेना आपको, क्वेश्चन पेपर ओपन करके रखिए आप सामने। 78 है 10 कैपिटल नक्स 10 कैपेटिव नस्ल एशियाई विशाल का है कछुआ मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। ये होगा नतांगी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 79 है 79 का हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। ये USA ने। 80 का है क्वेश्चन भारत में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSL वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राफेल में कौन सा पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि 4 सेट था, 4 सीरीज में क्वेश्चंस था, तो नहीं होगा कि 80 नंबर का क्वेश्चन जाके आप 80 नंबर में ही मिला है, वो शायद आगे पीछे हो सकता है। तो आप मैच कर लीजिए क्वेश्चन, इसलिए मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर नहीं बोल रहा हूँ। 80 का बी 81 का सी नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ में आंसर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप मैच कीजिए और आंसर मिलाइए उसका। 81 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यापारिक शिक्षा को मुख्याधार की शिक्षा के एकीकृत करने का जोर देता है। ये ग्रेड 6। 82 है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किया। ऑस्ट्रेलिया। 83 है सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यह है इंग्लैंड, इसका आंसर सॉरी न्यूजीलैंड, जल्दीबाजी में गलती हो जा रहा है, न्यूजीलैंड होगा, इंग्लैंड नहीं। 84 इसीलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ मैच करना आपको, मैं तो प्रैक्टिस से रिवाइज करवा नहीं रहा आपको, सिर्फ मैच करने के लिए मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि लंबा वीडियो भी ना और जल्दी मैच हो जाए आपका। दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिया डेमिरसस कहा जाता है कि टीलिया ड्रिब्री जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे। ये रूस हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 75
85 कह रहा है सुर्खियों बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? ये महासागर। 86 है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ये राजगिरी। ये भी देखिए क्वेश्चन सब बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए हैं रुक्मणी प्रकाशन के अलग अलग बुक से। 87 है वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 2 3। एक क्या है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, एक सही है। 2 है इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। 2 और 3 सही है। 88 का क्वेश्चन है लॉर्ड मियो के 1870 के संकल्प बारे निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? तो केवल 2 3 4। 2 स्टेटमेंट क्या है? प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, इसे प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 2 3 4 सही है। 89 है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिहास किसके द्वारा लिखित गई थी? यह कामंदक। आपको मैच कर लीजिए आंसर्स ताकि आपका क्लियर हो जाएगा, मार्क्स भी आपका पता चल जाएगा। ज़्यादा कम मार्क्स होगा तो आप फिर कॉन्फिडेंस हो के प्रेशर में नहीं आना है, उदास नहीं होना है, तैयारी को कंटिन्यू रखना है, तैयारी को छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बिहार दरोगा का वैकेंसी आया है, वो भी बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। तो बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप कीजिए आप। बीएसएससी का भी फॉर्म है, बिहार में रह के जॉब मिलेगा साथ ही साथ आपको, तो अच्छी जॉब है, ख़राब जॉब नहीं है। जो बीपीएससी तैयारी करते हैं तो साथ साथ दरोगा और बीएसएससी का फॉर्म आप भरिए, तो निराश नहीं होना है। अगर आपको सिर्फ बीपीएससी में ही फोकस करना है तो आप अगले साल फॉर्म आएगा, अभी से लगातार तैयारी रखिएगा तभी आपका क्लियर हो पाएगा एग्ज़ाम। अब वो समय गया कि हम 10 दिन पढ़ के 1 महीना पहले पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेंगे। आपको निरंतर लगातार तैयारी करना है। और जिनका भी एग्ज़ाम लग रहा है अच्छा गया है, ज़्यादा क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं सही, तो प्लीज़ मेंस की तैयारी में अभी से लग जाए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद आप अपना टाइम देंगे मेंस के लिए, तो फिर वही होगा, फिर आप मेंस की थोड़ी मोड़ी तैयारी करेंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा कम मेहनत के कारण, फिर आप निराश होंगे, फिर आप दीजिएगा प्री। तो इससे अच्छा है कि अभी से तैयारी में लग जाए ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये ईश्वर दास नागर के द्वारा। 91 है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध दिन बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ये समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका आंसर। 92 है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये हुआ था 1912 में। क्वेश्चन नंबर 93 है भारतीय कला में स्तूप तेज और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंध है इसका। 94 है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? सुजीनी एक प्रकार की कढ़ाई है। 95 हो जाएगा आपका। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। और 2 क्या इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपका कल का 96 वाला क्वेश्चन था बीपीएससी 69 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। कथन दिया हुआ भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ था? ऑप्शन इसका कौन कौन सा सही होगा? 3 और 4 क्या हुआ था? प्रदेश में टेमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, उसके बाद युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। 3 और 4 सही है। 97 है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? ये सूरत को। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी, ये कहाँ की थी? मराठा प्रशासन में थी। 99 है बोधिसत्व पद पानी की पेंटिंग स्थित है, पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, इनमें से कोई नहीं है। सही कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, गलत है 1 नंबर। 2 नंबर भी गलत है। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। 1 और 2 दोनों गलत है। 101 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चरक किसका हो जाएगा? चरक का हो जाएगा चिकित्सा। ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा गणित। बारहमिहिर का हो जाएगा ज्योतिष। और विशाखदत्त का नाटककार। ये सही मिलान है। 102 है क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो बलबन ने। ये सब बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कुछ।
आपको, तो इसका बलबन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस तो बिहार जो है बिहार पुलिस का लेवल का क्वेश्चन है और रिपीटेड आते रहते हैं एग्जाम में। 103 है नाथ पंथियों, सिद्धार्थों और योगियों के भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? ये तो उत्तर भारत। 104 है वुड के 1854 के प्रोन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही बताना है। 2 कथन में से तो एक और दोनों सही है। इसमें उच्च अध्ययन के शिक्षा के लिए शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। वुड डिस्पेच अधिनियम आया था। 105 मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये आइनिवा राजवंश के, ऑप्शन सी। 106 है ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179 है। 107 है कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है कोसी नदी की? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर। 108 है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड में। 109 उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो अल्मोड़ा हो जाएगा। 109। 110 क्या है? 110 देख लेते हैं। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। 111 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से गलत बताना है। 1 और 2 गलत है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, 1 गलत है। 2 भी गलत बताया है। तो एक अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से 1 और 2 गलत बताना था, 1 2 गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है 112 है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। 2 ऑप्शन दिया गया है, 2 स्टेटमेंट है, उनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। ना तो 1 ना तो 2, यानी दोनों ही गलत है। 1 और 2 दोनों गलत है। 113 इसलिए मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा क्योंकि आपको मैच करना, डायरेक्ट आंसर से आपको मतलब है। 113 हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए का 3 हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस का हो जाएगा आपका इटली। बी का 4 हो जाएगा जैक्स कार्टियर का हो जाएगा आपका फ्रांस। सी का 2 हो जाएगा सर फ्रांसिस ड्रेक का हो जाएगा 2 यूनाइटेड किंगडम। और फर्डिनेंड मैगेलन का हो जाएगा 1 नंबर पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं 114 है यूएई के रियासती राजा कौन है? अबू धाबी, दुबई। यूएई के रियासती राज्य पूछ रहा है तो अबू धाबी होगा, दुबई होगा, शारजाह होगा, अजमान, उम्म अल केन, फिरजेहा, राम उल मेक अल खेमा, रास अल खेमा। तो बी का 114 का सही आंसर है बी नंबर, आप मैच कर लेना आपको। 115 है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो नगरी के पास से निकलती है। 116 है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? ये है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1 और 4 है, 1 में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और 4 नंबर है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। उसके बाद आते हैं 117 का क्वेश्चन है गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ ऊपर में, इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। जितना भी स्टेटमेंट दिया गया है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सही सभी। 118 है गंधक नदी का दूसरा नाम क्या है? ये नारायणी है। ये सभी देखिए मेंबरशिप क्लासेस में बताया गया है रुक्मणी के, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, बिहार समान ज्ञान पेज नंबर 102 और मेंबरशिप क्लास। 119 है 119 से बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिले में। 102 त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो गंधक। 121 है अभिकथन 1 है और उसका सही उत्तर बताना है। कारण अभिकथन क्या है? घाना तट पर सोने के समुद्र प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, ब्राज़ील में सोने की सेराय पाई जाती है। कारण क्या है? किसी समय में महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, बट स्टेटमेंट दोनों सही है, ऑप्शन सी। 122 से बिहार का भौगोलिक संरचना चट्टानों प्रणालियों में से बनी चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी।
उसके बाद है 123, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जल, समुद्री घास, पर्वतभत्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन बी 124 है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू या भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बज रहा हो। तो इसका उस समय क्या होगा? 6 PM या 6 बज के शाम में 6 PM। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन सी। 126, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजनीतिक दल और स्थापना का वर्ष क्या होगा उसका? तो ए का 1 हो जाएगा आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1964 में। बी का 3 हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1925। बहुजन समाज पार्टी का हो जाएगा 1984 है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है AICT, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 1998। उसके बाद 127 है। किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? अनुच्छेद 120(1) के तहत। 127 128 है। उसके बाद कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो कथन 1 और 3, ऑप्शन बी सही है। 1 क्या है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं। उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्या है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। 1 और 3 सही है। उसके बाद चलते हैं आपका 129 की तरफ। 129 नंबर में भी है भारतीय संविधान के 82वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। 2 और 3 जो है गलत है। इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये गलत है 2 नंबर। 3 नंबर, इनमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39 ये अनुच्छेद 43 है और अनुच्छेद 47 ये गलत है। उसके बाद 130 करा है किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो 130 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृत, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 131 है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 131 का 132 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, छुआछूत को? 132 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी 17 हो जाएगा। 132 का 17। 133 से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। 134 है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा में से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति। 135 है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो 135 का सही आंसर हो जाएगा केशव भारती बनाम केरल राज्य। 136 में है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है या करती है? 136 में क्या बोलना है? इनमें से कौन सा कथन सही बताना है, ठीक है? तो 2 और 4 हो जाएगा। 2 है महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इनमें वृद्धि हुई, 2 और 4 है कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इनमें कमी आई है। 137 है बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 5,98,000। उसके बाद है 138 केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। 139 वैश्वीकरण और भारत पर इनके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही सत्य नहीं है? तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। 139 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 140 पे आते हैं। 140 का क्वेश्चन है, आपको मैच कर लेना है ताकि आपको अपना कटअप या मार्क्स पता चल सके।
संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा कथन सही है? सिर्फ एक नंबर। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। उसके बाद 141, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विदेशी मुद्रा परिस्फीतियाँ AFCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार SDR और आरक्षित किस्त स्थिति, उपयुक्त सभी हो जाएगा 141 का। 142 है, उपयुक्त के निम्नलिखित उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित विचार में से सही बताना है। तो सभी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। 143, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से सही बताना है। तो 4 ऑप्शन में से 1, 2, 3 जो है सही है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये सही। 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था, ये भी सही है। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यय की जाती है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा 143 का। उसके बाद 144 है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्यवस्था एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और सक्षमताओं में वृद्धि करने को। 145 पे दिवाला और घोषण अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से सही बताना है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सिर्फ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखभाल के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। 146 है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो 1956 में अपनाया गया था। 143 उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिया गया है। 4 कथन दिया गया है, उनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो 1 और 4 गलत है। 1 और 4 स्टेटमेंट है। एक कह रहा है यह घरेलू योजना घरेलू विनिमय को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण एवं निश्चित इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बढ़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन के जुड़े प्रोत्साहन की पेश करता है। ये गलत स्टेटमेंट है। PLI के तहत लक्षण श्रेणी है लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन इन OPC सर्वर और अल्ट्रा स्मार्टफोन, ये सब गलत हो जाएगा। उसके बाद 148 है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 148 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत है? 1 टाइप के क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया, कौन सही है कौन सा गलत है, ये सब ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उस चीज़ टॉपिक के बारे में अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो क्वेश्चन गलत करके ही आएंगे 100% चांस से, क्योंकि उसी से रिलेटेड 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आप अगर उसके बारे में सब चीज़ नहीं जानते तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा इसका। सही बात, ये गलत बताना है। 1 और 3 गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। 149 है, निम्नलिखित वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? परिणाम बताना है। तो कौन सा इनमें से उपयुक्त तो सही है? तो केवल 1, 3 और 4 2 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा गलत है मैं बता देता हूँ। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। 150 कल का क्वेश्चन का BPSC का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कारक सीमित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4 इसमें से चारों सही है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पाद में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो ये रहा BPSC का आंसर की दोस्तों। जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, वो मेंस की तैयारी करें, और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है उन्हें भी उदास नहीं होना है, वो अदर फॉर्म भी फिलअप कीजिए। आपको एक फॉर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, लाइफ बर्बाद नहीं करना है, समय भी बर्बाद नहीं करना, क्योंकि समय आपका कीमती है। अगर दूसरा एग्ज़ाम इस बीच निकल जाएगा तो आप जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी बिहार सरकार के द्वारा से अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है
कल फॉर्म निकला है नोटिफिकेशन बिहार दरोगा का, तो बिहार दरोगा का फॉर्म आप फिलअप कीजिए, बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे। नॉर्मल सा फिजिकल होता है, तो आप उसमें भी 2 एग्ज़ाम होता है, एक प्री और मेंस, तो उसके बारे में भी डिटेल मैंने वैकेंसी के बारे में बताया है, क्या सिलेबस है। कुछ ज़्यादा इससे तो लाख गुना 50% नॉर्मल सिलेबस है, ठीक है। बहुत आसान है दरोगा, बीपीएससी के तर्ज पे आप देखेंगे तो, क्योंकि अब अगले साल 4-5 महीने बाद ही अब वैकेंसी आने वाला है, 70th बीपीएससी का आएगा। तो जिनका एग्ज़ाम ख़राब गया है या लग रहा है कि नहीं बनेगा, अभी बता दिया है, मैच करने के बाद आपको पता चल गया होगा कितना आपको मार्क्स आ रहा है। तो मैंने जैसे पहले बताया 90 के ऊपर जिसका रहेगा मार्क्स उसका ही कटअप बनने वाला है, ठीक है। उसके नीचे कटअप का कोई चांस नहीं है, ठीक है दोस्तों। बीएसएससी का भी फॉर्म निकला हुआ है, वो भी अच्छी जॉब है, उसके बारे में मैंने डिटेल बताया है। चाहे वो बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस था, अभी उसका एग्ज़ाम भी 15 तारीख तक, आज पहला शिफ्ट हो रहा है एग्ज़ाम, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट। तो हर एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट और सही जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं दोस्तों। मैं प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करता हूं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस मैच करेंगे। हर संभव मैं प्रयास करके आपको 100% जेन्युइन जानकारी और सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो आपको निराश नहीं होना है, लगातार मेहनत कीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। बीपीएससी से भी रिलेटेड मैंने दृष्टि आईएएस का भी मैंने डाला था प्रैक्टिस सेट, वो भी महत्वपूर्ण रहा, स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया एग्ज़ाम देने के बाद। आस्था का डाला हुआ था मैंने, परम आईएएस का। तो जो अच्छे कोचिंग संस्थान का जो इम्पोर्टेंट होता है वही डालता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। अदर एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ में प्रोवाइड करते रहता हूँ। और निराश नहीं होना है, जम के मेहनत कीजिए। और डिटेल जब इसके बारे में पीटी का कटअप किया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस था या कटअप क्या रहेगा हर कैटेगरी में, तो मैं डिटेल से वीडियो इसका लाऊँगा 1-2 दिन बाद। तब तक के लिए आप निराश नहीं होना है, जम के मेहनत करते रहिए। और जिनका भी एग्ज़ाम लगता है कि क्लियर हो जाएगा, प्री में उनका एग्ज़ाम बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा, तो वो मेंस की तैयारी में अभी से लग जाए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।